नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी एंड फिटनेस बाय अरुण। स्वागत आप सभी का, अभिनंदन। आज का वीडियो स्टडी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज का वीडियो है फिटनेस से संबंधित। जैसा कि आपको पता है, फिटनेस को बेहतर रखना हर व्यक्ति को ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लाइफ है, ये जो जीवन है हमारा, वो हमारे शरीर से ही चल रहा है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। और अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए मैंने मंगवा ली है अपने लिए एक साइकिल। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं, ई मोटोरॉड ब्रांड की ये बाईसाइकिल है। X1 इसका मॉडल है, आज ही डिलीवर हुई है। अमेज़न से मैंने इसको ऑर्डर किया था। अमेज़न पर ग्रेट रिपब्लिक डे सेल चल रही थी और उसमें मुझे मिला है इसमें डिस्काउंट। ऑफलाइन मार्केट से अगर आप इस साइकिल को परचेज़ करते हैं तो लगभग 24 से 25 हज़ार रुपये की ये साइकिल है, लेकिन अमेज़न पर डील चल रही थी, उसमें मुझे पड़ी है ये साइकिल लगभग 22 हज़ार की। तो चलिए देखते हैं। बॉक्स हमारे पास आ गया है, आज ही हमें रिसीव हुआ है, डिलीवर हुआ है। ब्रांड की तरफ से कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं करवाया गया है, ना ही उन्होंने कहा है इंस्टॉलेशन के लिए। हाँ, आप लोकल मार्केट में जाकर के इसको, आप नज़दीकी आपका कोई भी साइकिल रिपेयर वर्क करता है, उससे आप करवा सकते हैं इंस्टॉलेशन, या फिर आप घर पर भी इसे असेंबल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड कहता है कि लगभग 80% तक साइकिल हमने असेंबल कर रखी है। केवल 20% यानी कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसकी असेंबल करनी होगी। उसमें आता है आपका हैंडल हमें लगाना होगा। उसके अलावा इसकी बैटरी हमें लगानी होगी, जो कि एक इसका इलेक्ट्रिक पॉइंट है, उससे हमें जोड़नी होगी बैटरी को। साथ ही पेडल, सीट और उसके अलावा आगे वाला जो व्हील है उसे हमें लगाना होगा। इस तरह से ये साइकिल असेंबल होगी। ब्रांड आप देख पा रहे हैं, ई मोटोरेड, जो कि बहुचर्चित ब्रांड है। भारत का सर्वश्रेष्ठ साइकिल निर्माता ब्रांड है ई मोटोरॉड। पुणे, महाराष्ट्र में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और वहीं से ये साइकिल हमें आज मिली है। चेरी रेड कलर हमने ऑर्डर किया था और चेरी रेड कलर ही हमें मिला है। तो अब इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। पैकेज अभी एकदम सही कंडीशन में है, कहीं से भी डैमेज नहीं दिख रहा है, बिल्कुल पूरा एकदम पैक है। ऊपर देखो, ई मोटोरॉड की ये सील भी लगी हुई है। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है पिनें, जो है बड़ी-बड़ी सारी पिनें लगी हुई है, ताकि इसको ओपन ना किया जा सके, कोई इसको आसानी से ओपन ना कर सके। यहाँ पर ब्रांड की सील भी लगी हुई है। देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है ई मोटोरॉड डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन। अगर सील टूटी हुई है तो आपको इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, और कहीं से भी डैमेज नहीं है, बॉक्स एकदम ओके है। तो अब हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर इसमें सामान कोई भी कम निकलता है तो हम उसके लिए कंपनी को क्लेम कर सकते हैं कि हमारे पास वो सामान कम आया है। उसके बाद में कंपनी फिर क्या एक्शन लेती है, वो सामान दोबारा से बेचती है, जो भी है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या है। व्हाइट वाली जो सील थी वो मैंने हटा दी है, और उसके बाद में अब यहाँ पे ये बड़ी-बड़ी पिनें लगी हुई है, जिसको मैं हाथ से ही इजीली हटा पा रहा हूँ। हाथों से इजीली मैं खोल पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। साइड में ये सील लगी हुई है, इसको हम चाकू से कट कर लेते हैं। ये सील यहाँ से कट हो चुकी है, और ये इसका ऊपर जो फ्रंट पार्ट है वो हमने ओपन कर लिया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह से चाकू को मैं साइड में रख देता हूँ, और ये लीजिए जी, 1 2 3, ये रही हमारी साइकिल। हाँ, सारा कुछ इसी के अंदर है, एक ही बॉक्स में सारा कुछ इन्होंने भेज दिया है। देख पा रहे हैं आप, फर्स्ट लुक X1 मॉडल है इस साइकिल का। ऊपर हमें एक डिब्बा मिला है। ये डब्बा देखते हैं क्या किससे संबंधित है इसकी। हाँ, ये लीजिए, ये निकला है। सबसे पहले जो हमारे सामने बॉक्स निकला है, ये भी पूरा सील पैक है। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ई मोटोरॉड की ब्रांडिंग, 36 वोल्ट 7.65 AH की ये बैटरी है। यही वो बैटरी है जिससे कि ये साइकिल ऑपरेट होती है। इसको ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप साइकिल ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको एक अनबॉक्सिंग का वीडियो बना लेना चाहिए। ब्रांड भी कहता है कि आप वीडियो बना लें, ताकि अगर कोई भी पार्ट्स में कोई कमी होती है तो हमारे रिप्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये देखिए, ये बैटरी हमारी, और ये देखिए रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी है। यहाँ पर इसके कुछ नंबर वगैरह, सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। ये साइड में ई मोटोरॉड की ब्रांडिंग है। ये ऑन ऑफ का बटन है बैटरी का, और ये इस तरह से देखिए, ये बैटरी हमें मिल गई है।
चलिए इसको साइड में कर देते हैं। जो जो चीज़ें निकलेगी उन्हें हम साइड में रखते जाएंगे ताकि बाद में हम असेंबल कर पाएंगे। तो सबसे पहले बैटरी, उसके बाद देखिए उसके बाद में एक डिब्बा और है इधर जो हमें दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स। इस बॉक्स में देख लेते हैं क्या है। देखिए ऊपर ही ऊपर ई मोटोराड का टेस्टेड लिखा हुआ है। और ये डिब्बा देखिए, इसमें सबसे पहले निकला है एक पाउच, और इस पाउच में क्या है, टूल किट लिखा हुआ है। ऊपर देखिए टूल किट लिखा हुआ है। हाँ, इसमें टूल्स निकले हैं। ये इस तरह से एक स्टेपनी पाना मिला है हमें, और साथ में कुछ ये एलन की इसमें हमें मिले हैं अलग तरह के। चलिए साइकिल असेंबल करेंगे, उस वक्त ये सारी चीज़ें हमें काम आएगी। साथ ही ई मोटोराड ने अपनी क्विक स्टार्ट गाइड भी दी है। अगर आपको दिक्कत आ रही है असेंबल करने में तो आप गाइड की भी सहायता ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए क्या है, 2 रिफ्लेक्टर मिले हैं। ये बैक साइड का है, ये फ्रंट साइड का है। 2 रिफ्लेक्टर मिल गए हैं हमें। उसके अलावा हमें मिल गए हैं 2 पैडल। ये देखिए इसमें भी रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, पैडल में भी 2 पैडल हमें मिले हैं। काफ़ी भारी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। और एक डब्बा और निकला है, डब्बे में डब्बा निकला है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। ये मिला है हमें चार्जर। इस पे भी देखो बड़े बड़े अक्षरों में ई मोटोराड लिखा हुआ है। अच्छी केबलिंग है, बहुत बढ़िया। और ये केबल साथ में आई है, एक्सटेंशन है, यहाँ से इसको बढ़ा लेंगे। ये पॉइंट हमारा बैटरी में लग जाएगा, ये पॉइंट चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो ये मिल गई हमें, चार्जर मिल गया, बैटरी मिल गई, और पैडल मिल गए, रिफ्लेक्टर मिल गए, टूल्स भी मिल चुके हैं हमें। ये बॉक्स भी कर लेते हैं साइड में, और देखते हैं अब हमें साइकिल को ही बाहर निकालना होगा। तो अब हम साइकिल को बाहर निकाल लेते हैं। मेरे से निकल जाएगी क्या? ओह, काफ़ी भारी है। ओह, ये साइकिल बाहर आ चुकी है इस तरह से। देखिए पूरा इसका देख लो, वीडियो बना लो इसका, आगे से पीछे से चारों तरफ से। ये साइकिल हमारे सामने है, और ये इसकी सीट हमें दिख रही है, और कहीं से भी कोई डैमेज मुझे नहीं लग रहा। देख लेते हैं एक बार एकदम अच्छे से, कोई स्क्रैच भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक जगह पर थोड़ा सा डैमेज हमें दिख रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे डैमेज लग रहा है। पैडल वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के दबाव की वजह से यहाँ पर एक डैमेज हुआ है। इस व्हील के अंदर ये डैमेज हो रखा है, और यहाँ पे थोड़ा खिंचाव भी आ गया है। नज़दीक से दिखाओ, ये यहाँ से डैमेज हो रखा है, खिंचाव भी आ गया है यहाँ पे। और ये देखिए, उसके अलावा इसकी हम सारी जो है जितने भी टेप है वो सारी हटा लेते हैं। देख लेते हैं कहीं और भी किसी प्रकार का कोई डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज होगा तो हम कंपनी को क्लेम करेंगे इसके लिए। इस चक्के में तो ठीक है, ये वाला पीछे वाला व्हील तो सही है। आगे वाले व्हील में ये हमें इस जगह थोड़ा सा डैमेज देखने को मिला है। ये इस तरह से यहाँ इस जगह डैमेज देखने को मिला है। तो देखेंगे, इसके लिए कंपनी को हम कहेंगे, क्लेम करेंगे कि ये आपने डैमेज हमें भेजा है। तो इसके लिए वो क्या कहते हैं, वो देना, चाकू देना। चाकू दो, इसको भी कट कर लेते हैं, चक्के को हटा लेते हैं। ये हटा दिया हमने, और इसको बाहर निकालते हैं अब। अब देखते हैं इसकी बाकी टेपिंग। एक जगह तो जो आगे का व्हील है उसमें तो डैमेज निकला है, और बाकी पार्ट्स देख लेते हैं कि सही है या नहीं है। तो वैसे भी मैं उसकी कंप्लेंट तो करूँगा ब्रांड को कि आपने इस तरह से डैमेज मेरे पास भेजा है। तो मैं चाहूँगा कि इसको ब्रांड रिप्लेस करे, क्योंकि कस्टमर ने अगर पैसे लगाए हैं तो वो ऐसी चीज़ को क्यों एक्सेप्ट करेगा। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, हैंडल के ऊपर भी देखो, इस तरह से कुछ स्क्रैचेस
दिखाई दे रहे हैं, नज़दीक से दिखाओ। हाँ, यहाँ भी शो हो रहे हैं। ये हैंडल इसका, हाँ ये हैंडल वाला पार्ट है, ठीक है। टेपिंग वेपिंग करके कर तो अच्छा रखा है, लेकिन व्हील डैमेज निकला है, उससे पूरा मूड ही हमारा तो ख़राब हो गया। और देख लेते हैं, चाबी निकल गई है, 2 चाबियाँ, ये 2 चाबी और ये भी 2 चाबी। ये चाबी निकली है, शायद एक चाबी बैटरी की है और एक चाबी जो है थ्रोटल की है, यानी कि बाईसाइकिल की है। इसको साइड में करते हैं। और ये इस तरह से जो है टेपिंग तो अच्छी कर रखी है, बाकी जगह टेपिंग इतनी बढ़िया कर रखी है, लेकिन व्हील लगाते समय इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से वो जो एक चक्के की जो ताड़ी थी वो डैमेज हो गई। बाकी तो ठीक ही लग रहा है, सब जगह ई मोटोरैड की ब्रांडिंग है, ई बाइक लिख रखा है। तो इस तरह से अब मैं चाह रहा हूँ कि एक बार कंसल्ट कर लें कंपनी से। इसको मैं बाद में ओपन करूँगा। एक बार मैं कंसल्ट करूँगा कंपनी से कि इस तरह से हमें डैमेज मिला है, तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, उसके बाद हम आगे इसको असेंबलिंग का काम करेंगे। तो दोस्तों फाइनली मैंने साइकिल को कर लिया है असेंबल। और जैसा कि आपने देखा कि जब साइकिल का बॉक्स हमने ओपन किया था तो इसके अंदर साइकिल का जो आगे वाला व्हील है, नज़दीक लाइए, आगे वाला जो व्हील है उसका एक स्पोक जो है वो टूटा हुआ था यहाँ से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस जगह से। और स्पोक के वजह से जो रिम है उसमें भी देखो खिंचाव आ गया और ये उठ गया। और ये देखो स्पोक भी जो है टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको मैंने प्लास से ठीक किया है। और एक यहाँ पर इस जगह भी कुछ स्क्रैच हमें मिले, यहाँ पर देखिए, देख पा रहे हैं ये स्क्रैच भी हमें जो है यहाँ पर मिले थे। तो आप देख पा रहे होंगे, शायद ढंग से दिख नहीं रहा, हाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी कुछ स्क्रैचेज हमें मिले थे। तो जब ये स्क्रैचेज वगैरह देखे मैंने, कुछ हैंडल के ऊपर भी स्क्रैच लगे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हम साइकिल को रिटर्न ही कर देते हैं और रिप्लेसमेंट डाल देंगे। और फोटो वगैरह क्लिक करके वीडियो हमने बना लिया था, वो मैं कंपनी को क्लेम के लिए भेज दूंगा, तो कंपनी मुझे रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट में दूसरा सही फ्रेश प्रोडक्ट भेज देगी। तो मैंने अमेजन को कॉल किया, अमेजन कस्टमर केयर कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि सर सॉरी, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, डैमेज आपने बताया है, लेकिन हम आपको रिफंड कर सकते हैं, यानी अमाउंट आपका वापस मिल जाएगा, लेकिन हम आपको एक्सचेंज करके नहीं दे सकते, दूसरी साइकिल नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों मुझे साइकिल रखनी थी, मेरे कलर कलर जो था साइकिल का वो भी मेरे पसंद का है, तो मैं इसको रखना चाहता था। तो मैंने सोचा चलो अब छोटी मोटी चीज़ें हैं तो कोई बात नहीं है, पड़ी रहेगी, करवा लेंगे लोकल शॉप पे जा कर के और स्पोक को ठीक करवा लेंगे। और ये 2-4 स्क्रैचेज है तो ये तो वैसे भी ऑफलाइन मार्केट से भी अगर अपन लेते हैं तो वहाँ भी ये छोटी मोटी चीज़ें तो हो जाती है। तो उस चीज़ों को मैंने क्या है नेगलेक्ट कर दिया। हालांकि कल बहुत मूड खराब हो गया था, ओपन किया और ओपन करते हैं इस तरह से जब ये चक्के का स्पोक टूटा हुआ मिला ताड़ी, तो बहुत ऐसे मूड ऑफ हो गया था। उसके बाद मैं असेंबल की वीडियो भी नहीं बना पाया, इतना मूड खराब हो गया मेरा कि मैंने असेंबलिंग की वीडियो भी नहीं बनाई। नहीं तो मेरी इच्छा थी कि मैं इसको असेंबल करने की पूरी वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा, लेकिन वो भी मैं नहीं बना पाया। लेकिन फाइनली मैंने इस प्रोडक्ट को रख लिया है। और आप भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और इस तरह से अगर कोई डैमेज प्रोडक्ट आपको मिलता है तो आप रिटर्न कर सकते हैं ईजिली। हालांकि अमेजन का जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत अच्छी है, उन्होंने हाथों हाथ ही मुझे रिप्लाई दिया कि सर आपके लिए हम रिफंड का ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन मैंने ही इसको रख लिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो ऑफलाइन भी लेते हैं तो अपने को फेस करनी पड़ती है। तो फाइनली मैंने साइकिल को रख लिया है। और चूँकि ये साइकिल रिपब्लिक डे डील में आई हुई है तो मुझे मार्केट से सस्ती पड़ी थी 2-3 हज़ार रुपये, इसलिए मैंने कहा इस डील को जाने नहीं देंगे। अभी वापस अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो इस साइकिल की रेट जो है वो लगभग 24-25 हज़ार अमेजन के ऊपर और फ्लिपकार्ट पे शो हो रही है। तो इसलिए ये सस्ती पड़ी, इसलिए मैंने इसको रख ली। तो यही था, अनबॉक्सिंग का वीडियो तो है ही इसके अंदर, लेकिन असेंबलिंग का वीडियो मैं नहीं बना पाया।
और थंबनेल आप देख करके आए होंगे कि हमें साइकिल क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। साइकिल अच्छी है, साइकिल में कोई कमी नहीं है। आज मैंने इसकी फर्स्ट राइड ली है, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। बैलेंसिंग अच्छा है, हैंडल अच्छा है, हैंडलिंग अच्छी है और सब कुछ बेस्ट है, बेटर है। तीनों मोड मैंने यूज़ किए हैं। इसका जो पेडल मोड है वो भी मैंने यूज़ किया है, ईज़िली चल जाती है। थोड़ी-सी हेवी है, भारी है सामान्य साइकिलों की तुलना में, लेकिन ठीक है, आप आराम से ईज़िली आप इसको पेडल मोड पे भी चला सकते हो। दूसरा थ्रॉटल मोड है, यानी कि आप सीधा-सीधा बाइक की तरह रेस देकर इसको चलाते हो, तो उसपे भी अच्छी चली। और एक पास मोड, पेडल असिस्ट मोड साइकिल के अंदर होता है, उसको भी मैंने यूज़ करके देखा, तो उसमें भी साइकिल जो है बहुत अच्छे से पेडल के साथ-साथ मोटर भी वर्क कर रही है। और इसमें ऑटो कट ब्रेक की सुविधा भी है कि अगर आप थ्रॉटल देते हैं और अचानक आपको ब्रेक मारने होते हैं, तो मोटर का कनेक्शन बैटरी से कट हो जाता है। इसको बोलते हैं आपका ऑटो कट। तो ये भी ऑप्शन अच्छा है। फाइनली ठीक है, अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इस तरह की प्रॉब्लम आपको ऑफलाइन मार्केट से शॉपिंग करते वक़्त फेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। निकलेंगे, राइड करेंगे, उसका वीडियो भी मैं आपको अपलोड करूँगा लगातार। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। आप देख रहे हैं स्टडी एंड फिटनेस बाय अरुण। नमस्कार।